अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है। आज मैं सोचा आपके लिए जो पार्ट 2 है वो आपके लिए वीडियो बनाऊं। जो पार्ट 2 में ये लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, जो पार्ट जिसने देखा वो इधर ऊपर लिंक होगा, उस पे आप प्रेस करें तो पार्ट 1 आपको देखें, फिर उसके बाद ये पार्ट 2 देखें। क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस स्टेप बाय स्टेप कैसे ले सकते हैं, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंटेशन और फीस के बारे में, कि आपने फाइल ओपन करानी है किसी भी स्कूल में तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और फीस क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। जब भी आप किसी स्कूल में जाएंगे, अपनी फ़ाइल ओपन कराएंगे यानी रजिस्टर्ड आपको कराएंगे, करने के लिए आपको चाहिए इमरत आईडी चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, और फिर आपको पासपोर्ट का जो वीज़ा पेज है उसकी कॉपी चाहिए। फिर उसके बाद आपको 8 पासपोर्ट साइड पिक्चरें चाहिए, 8 पासपोर्ट साइड पिक्चरें चाहिए। फिर आपका जो आई टेस्ट कराते हैं आप किसी भी हॉस्पिटल क्लिनिक से, वो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। फिर उसके बाद आपको एनओसी चाहिए जो कंपनी आपको देगी। वो कंपनी में, आप जिस कंपनी में काम करते हैं, वो आपको एक इजाज़तनामा परमिशन देती है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो। तो फिर आप अपने सुपरवाइज़र को कांटेक्ट करके और वो एनओसी आप कंपनी के थ्रू लेके फिर वो जमा करना। पहला स्टेप है वो आपने आई टेस्ट कराना है। आई टेस्ट कराने के लिए आपको किसी भी क्लिनिक के जाना पड़ता है, और उसकी फ़ीस आपकी 120 दिरहम है। ये आपकी आई टेस्ट की फ़ीस है। फिर आपने फ़ाइल ओपनिंग करानी है। फ़ाइल ओपनिंग का फर्स्ट जो इनिशियल जो वो फ़ीस चार्ज करते हैं वो 740 दिरहम है। फिर उसके बाद वो लर्निंग परमिट के लिए आपको फ़ीस देना पड़ेगी 120 दिरहम। ओके। और फिर आपका जो थ्योरी टेस्ट होगा उसकी जो टेस्ट फीस अलग है, लेकिन वो एक बुक देते हैं जिसको आप रीड आउट करोगे। फिर उसके बाद आपको जो होगा, आप तैयारी करोगे फिर टेस्ट दोगे। जो हैंड बुक है उसकी फीस 60 दिरहम है। जब ये हो जाएगा फिर आपकी क्लासेस होंगी, थ्योरी क्लासेस होंगी। फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो थ्योरी टेस्ट है उसकी जो फ़ी है 240 है, 240 दिरहम। ठीक है। फिर आप पास हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है। आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। अगर तो आपको पहले मैंने बता दिया था कि अगर आपका पाकिस्तान का जो ड्राइविंग लाइसेंस है, पाकिस्तान इंडिया जो भी आप उधर से लेके आए हो, अगर वो है तो फिर आपका जो है इंटरनल टेस्ट होता है। वो देखते हैं कि आप गाड़ी चला लेते हो नहीं चला लेते हो, वो उसका 100 दिरहम होता है। ठीक है। फिर आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। ओके। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपकी जो क्लासेस होती हैं, अगर 40 है तो 40 के हिसाब से होगा, अगर 20 है 20 के हिसाब से होता है। इधर जो क्लास होती है पर आवर के हिसाब से होती है। पर आवर 120 दिरहम है। तो मीन्स अगर कैलकुलेट कर लें कि कितने आवर बनते हैं, और उसी के हिसाब से पर आवर 120 है, और पर क्लास वो आपकी 1 आवर होगी। ठीक है। 120 मल्टीप्लाई जितने भी आपकी 20 क्लासें हैं तो उससे पर आवर करने, अगर 40 क्लासें हैं तो पर आवर 40 कैलकुलेट करके वो आपको कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब क्लासेस सारा कुछ हो जाएंगी, आपकी होगा फाइनल टेस्ट होगा। फाइनल जब इंटरनल आपका 40 क्लासेस होने के बाद आपका जो होगा 40 क्लासें अटेंड कर ली, फिर आपका होगा पार्किंग टेस्ट होगा। पार्किंग टेस्ट वो उसकी फ़ीस 310 दिरहम है। जब पार्किंग क्लासेस हो जाएंगी, आपकी हाईवे क्लासेस होंगी। हाईवे क्लासेस होंगी फिर उसके बाद इंटरनल असेसमेंट, स्कूल वाले जो टेस्ट होते हैं वो लेते हैं। फिर ये होगा कि आपको फाइनल ट्राई होगा, यानी आरटीए का जो एग्जामर है वो टेस्ट लेगा, उसकी फ़ीस 310 दिरहम है। तो ये जो है टेस्ट की होगी। जब अगर उसी टाइम अगर आप पास हो गए हो, फिर उसी टाइम ही उसी दिन ही आपको बता दिया जाए कि आपको
पास हो गए हैं और फिर उसी दिन ही आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा। ये है आपका स्टेप है। और लाइसेंस जब इशू करेंगे उसकी फ़ीस अलग है 430 दिरहम। तो आप रफली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तकरीबन अराउंड 6000 ऐसे आपका फर्स्ट जो इनिशियल है इतना लग सकता है पैसा 6000। ये छोटा सब फीसें कैलकुलेट को लग के। फिर उसके बाद क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप रह गए हो, आप मतलब पास नहीं करते फाइनल ट्राई, फाइनल जो होता है रोड टेस्ट, वो अगर आप पास नहीं करते तो फिर आपको क्या करना है कि 8 क्लासें और करना पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। फिर आरटीए की जो फ़ीस होती है वो भी पे करनी पड़ेगी और क्लासेस जो फ़ीस हैं वो भी पे करनी पड़ेगी। तो ये आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि कैसे कैसे आप इस ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुज़र चुका हूँ, इस प्रोसेस से गुज़र चुका हूँ, तो मुझे पता है स्टेप्स बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं। इसमें थोड़ी स्ट्रगलिंग बहुत है, लेकिन ये है कि खुसूसन जो लोग इधर काम करते हैं, लेबर में काम करते हैं या मतलब हार्ड काम आउटसाइड सन में काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है कि आप इधर आके ड्राइविंग लाइसेंस लें। उसके होपफुली आप ठीक होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेक्ट के साथ, और इसी तरह आप मेरी वीडियो देखते रहें और शेयर करते रहें। तो thank you so much, thank you so much for watching, and I hopefully we will meet in next video. Thank you, take care.